नमस्कार मित्रों, मैं रोहितास लोचिप एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। सामान्य विज्ञान का अपना टॉपिक लेकर आवर्त सारणी, और पिछली कुछ क्लासों से अपना आवर्त सारणी के बारे में और तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए जैसे अपने को अंग्रेजी सीखना है तो अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि अपने को साइंस और केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है आवर्त सारणी और तत्वों का नॉलेज। और जहाँ तक अपन ने पढ़ा है पिछले जितने वीडियो हैं वो सभी वीडियो आप देखें, उसके बाद में अगर ये वीडियो देखेंगे तो कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है। चाहे आप किसी लेवल की कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हो या देने वाले हैं तो उनमें इनके बाहर से लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखिए आज अपन बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने से पहले अपन इसका इतिहास पढ़ चुके हैं। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी आई थी। इससे पहले अपन ने स्टार्ट किया था डोबेनियर से, उसके बाद में आया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव, और उसके बाद में आया मेंडलिप, और लास्ट जो आता है इसका वर्गीकरण उसमें आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी 1913। और जिन्होंने इस आवर्त सारणी को दिया था उनका नाम था हेनरी मोजले। और ये दोनों नाम इसलिए लिखे गए हैं, कई बार एग्जाम की दृष्टि से कई बार क्वेश्चंस में केवल ये वाला नाम डाल देते हैं, केवल हेनरी डाल देते हैं, कई बार मोजले डाल देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किया था, जिसने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनका नाम था हेनरी मोजले। अब इनमें क्या चेंजेस थे, जितनी कमियां अपन मेंडलिप में पढ़ के आए, जैसे मेंडलिप को अगर देखिए, मेंडलिप की आवर्त सारणी जो थी अपनी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कमियां जो थी उसमें एक तो था हाइड्रोजन का स्थान, सबसे पहली कमी। दूसरा अपन ने पढ़ा था समस्थानिकों का स्थान, जितने समस्थानिक थे उन्हें एक ही स्थान पर रखें या अलग अलग स्थानों पर रखें, ये मेंडलिप नहीं बता पाए। तीसरी इसकी कमी के बारे में अपन देख रहे थे तो अपन ने देखा था जो द्रव्यमान नियम था मेंडलिप का, द्रव्यमान नियम, इसका पालन नहीं किया था। जैसे कोबाल्ट और किसके साथ घटनाएं थी अपनी, निकल के साथ। अब बात करें क्या किया हेनरी मोजले ने इसमें, तो देखिए सन की बात करें सन 1913 है, और मैं पहले बता चुका हूं कि लगभग 1900 के पहले अपने को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन 1896 और 1900 के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, जो अपन एटम वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसलिए लोगों को अगर प्रोटॉन का पता चल गया तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ गया, और जिसे नाम दिया गया एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। बात करें हेनरी मोजले साहब की तो इन्होंने कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं किए, इन्होंने केवल इतना सा चेंज किया था, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था परमाणु भार का कॉन्सेप्ट। और यदि परमाणु भार के स्थान पर अपन क्या लगा दें, परमाणु क्रमांक लगा दें, तो ये बात यहाँ से सीधी किस में आ जाती है, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो देखिए क्या खास बात रही, यहाँ से एक बार देखते हैं। ये तो पिछली क्लास का मैटर था अपना, अब आगे क्लास में चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हेनरी मोजले की। तो बात आती है कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात पिछली वाली डेफिनेशन से एज इट एज मैच करती हुई डेफिनेशन आती है। पिछली डेफिनेशन ने हमने पढ़ा था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु, और वहां पर लिखा था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि यहां एक छोटा सा चेंजेज कर देंगे अपन और लिख देंगे परमाणु क्रमांक। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक का मतलब भी आप याद रखोगे, बिल्कुल प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है भाई, प्रोटॉनों की संख्या। जितने किसी तत्व में प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। देखिए आगे चलते हैं, तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, सीधी बात यही है। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि मेंडलिप ने जो बात कही थी वो ये कही थी, तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक की जगह वहां लिया था उन्होंने भार यूज, और भार का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था। जबकि अगर बात करें अपन हेनरी मोजले की, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है, उसके अंदर बात की है अपन ने परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और मूल कॉन्सेप्ट यही होता है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखिए मैं बता सकता हूं। यहां पर क्या हुआ, जो समस्थानिक थे, समस्थानिक की बात की थी अपन ने, समस्थानिकों के लिए जैसे 1H1 1H2 और इसी को एग्जाम्पल को समझते हैं अपन 1H3।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और यदि इन तीनों समस्थानिकों की अपन बात करें तो अगर मेंडलीव के आधार पर देखें तो सबके बाहर देखिए अलग अलग है, तो अलग अलग रखना चाहिए था। लेकिन अगर मोजले वाली के अनुसार देखें, मोजले के अनुसार, तो देखिए तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है, सेम। और तीनों के परमाणु क्रमांक सेम है तो तीनों का स्थान भी क्या होगा, स्थान भी क्या होगा, समान होगा। और ये जैसे ये बात कही गई, किस समस्या का निवारण हो गया भाई, समस्थानिकों की समस्या का। आप कोई टेंशन नहीं थी कि समस्थानिकों के बारे में क्या बात की जाए। नेक्स्ट एक बात जो थी वो थी कोबाल्ट और निकल की। जैसे अपन बात करें कोबाल्ट और निकल की, तो कहाँ रखे जाएं, पहले कोबाल्ट निकल रखें कि निकल कोबाल्ट रखें। तो इसमें ये देखा गया कि अगर भार के आधार पर रखें तो ये सही है, लेकिन मेंडलीव ने ये नहीं रखा था, मेंडलीव ने ये रखा था। अब क्यों रखा, ये बात हेनरी मोजले ने समझाई। क्यों, ये कहा उन्होंने कि कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट में एक प्रोटॉन कम होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक निकल की तुलना में 1 कम होता है, इसलिए पहले तो आएगा कोबाल्ट और उसके बाद में आएगा निकल। तो दूसरी समस्या का भी समाधान हो गया। तीसरी समस्या थी वहाँ पर हाइड्रोजन की, जो वर्तमान समय में भी समस्या बनी हुई है। हाइड्रोजन का अब भी आधुनिक आवर्त सारणी में कोई विशेष पता नहीं है कि किस स्थान पर रखा जाए। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ कि क्या हुआ, इसकी खास बातें लिख रहे हैं अपन फिलहाल। तो देखिए क्या हुआ, इसकी कुछ खास बातें। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था, इन्हें हेनरी मोजले को, इन्होंने किसका निर्माण किया है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी का क्या माना गया है जनक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आवर्त सारणी का जनक, तो उसका आंसर होगा मेंडलीव, क्योंकि आवर्त और वर्ग की पहली बार जिस व्यक्ति ने बात की उनका नाम था मेंडलीव। जबकि यदि पूछ लिया, अब यहाँ पर नया वर्ड जुड़ गया और एग्जाम में ऐसे जो शब्द होंगे उन शब्दों को घुमाया जाएगा, आगे पीछे कुछ ना कुछ जोड़कर तोड़कर ऐसे शब्द दिए जाएंगे जिसमें आदमी फंसता हो, तो वहाँ अपने को फंसना नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी का यदि जनक पूछा जाए तो आप हेनरी मोजले कहोगे। और इसकी आवर्त सारणी क्या खास बात है, आवर्त उसमें भी कितने थे, 7, और इसमें भी आवर्त कितने हैं, 7। आवर्त कितने हैं, 7। और आवर्त के बारे में पढ़ा था कि जो आडी लाइनें होती हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है, जबकि यहाँ से जो पीरियड्स हैं, वर्ग हैं, उन वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 18। और 18 वहाँ थे पहले 8 और फिर शून्य वर्ग जुड़कर कितने हो गए थे, 9। जबकि यहाँ पर कुल नंबर ऑफ पीरियड्स यानी वर्गों की कुल संख्या कितनी रही है, 18। तो यहाँ से अपनी ये बात भी समझ में आई। नेक्स्ट बात यदि हेनरी मोजले की जाए तो वहाँ से क्या नेक्स्ट बात होगी, देखिए ये 7 वर्ग जो है ना, इन्हें अलग हिसाब से व्यवस्थित किया है। जैसे पहला वर्ग, वर्ग 1, वर्ग फर्स्ट, और वर्ग फर्स्ट में इन्होंने कुल कितने तत्व रखे, 2 तत्व। नेक्स्ट कैसे रखे गए हैं वो भी बात होगी। आवर्त हैं, वर्ग नहीं, आवर्त फर्स्ट में 2 तत्व, और आवर्त जो सेकंड और थर्ड है इनके अंदर तत्व रखे गए हैं 8 तत्व। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कई बार तो कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व रखे गए, तो आपका आंसर होगा 2। अगर बात की जाए दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 तत्व। उसके अलावा नेक्स्ट जो बात आती है आवर्त थर्ड और आवर्त फोर्थ में, तीसरे और चौथे आवर्त में जो तत्वों की कुल संख्या है वो रखी गई है 18। उसके बाद में नेक्स्ट जो आवर्त है मोजले का, आवर्त नंबर 5, क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, और ये जो आवर्त है ये 6। आवर्त 6 में जो कुल तत्व रखे गए हैं 32, और लास्ट जो आवर्त होगा वो आवर्त नंबर 7, और आवर्त नंबर 7 को क्या कहा गया है, पूर्ण आवर्त। एक बार फिर से इस चीज़ को आप देखेंगे, समझेंगे क्या आपने अब तक पढ़ा है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1913 में आया, और किसके द्वारा दिया गया, हेनरी मोजले के द्वारा। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना गया है किनको, हेनरी मोजले। और याद रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात अपन ने यहाँ से जो की है वो क्या है, तत्वों के गुणधर्म
परमाणु भार के इतने दिन तक थे, 1900 तक ये परमाणु भार के माने गए थे, लेकिन परमाणु भार के न होकर नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आया, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। तो यानी जिस आधार पर आवर्त सारणी बनी उसमें एक के नीचे एक वर्ग के नीचे जैसे तत्व आ रहे हैं, वो परमाणु क्रमांक वाले तत्व आ रहे हैं, वो एक दूसरे के समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। तीसरा, इसमें आवर्त कितने थे, 7 और वर्ग कितने रखे, 18। और इन्होंने कैसे डिवाइडेशन दिया, सबसे छोटा आवर्त अगर आपसे पूछे तो वो पहला आवर्त है, उसमें केवल कितने दो तत्व हैं, दो, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, जो आगे समझ जाएंगे पर। नेक्स्ट दूसरा और जो तीसरा आवर्त रहा, इसमें कितने दे तत्व रखे गए, 8 तत्व। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व। आवर्त नंबर 6 में 32 तत्व और आवर्त नंबर 7 खाली है, इसलिए इसे क्या कहा गया है भाई, अपूर्ण आवर्त कहा गया है। अब इनके आधार पर नाम दे देते हैं। सबसे छोटा यही है क्या, तो सबसे छोटा है तो इसे क्या बोल देंगे अपन, इसे कहेंगे कौन सा आवर्त, अति लघु आवर्त। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कौन से आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, तो आप कहोगे आवर्त नंबर 1 को अति लघु आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट आवर्त 2nd और 3rd में 8 तत्व हैं, अति लघु के बाद में इसे क्या नाम दे देंगे, लघु आवर्त। नेक्स्ट चौथा और पांचवा जो इनमें 18 है, इसे क्या नाम दे दिया अपन ने, दीर्घ आवर्त। और आवर्त नंबर जो 6 है, इसमें 32 तत्व हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, अति दीर्घ आवर्त। और 7वां आप लोगों के सामने लिखा हुआ है अपूर्ण आवर्त। तो आप इन आवर्त के नाम का भी ध्यान रखें, विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कह दिया निम्न में से किस आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाएगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया दीर्घ आवर्त में कुल कितने तत्व रखे गए हैं, तो दीर्घ आवर्त में, एक दीर्घ आवर्त में कितने होते हैं, 18 होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ खास बातें जो विशेष रही हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपन। और आगे अभी अपन ने पढ़ा आवर्त की व्यवस्था कैसे रखी गई। अब इसकी कुछ जो हैं वो अन्य विशेषताएं अपन पढ़ सकते हैं। क्या खास बात है कि अपन आधुनिक आवर्त सारणी को इतना फोकस से पढ़ते हैं, इतना माना गया, आज तक इसके बाद में डिवाइडेशन की आवश्यकता नहीं हुई। तो देखिए विशेषताओं में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अपन ने न्यूलैंड को पढ़ा हाइड्रोजन से थोरियम, मेंडलीव को हाइड्रोजन से यूरेनियम। उसके बाद में इसकी देखें आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, ये शुरू होती है अपनी हाइड्रोजन से और कहाँ तक जाती है, ओगानेशन तक। ओगानेशन का प्रतीक OG तक। कुल तत्व कितने रखे हैं अपन ने, 118 एलिमेंट रखे गए हैं। अगर आप देखो तो अलग अलग सभी पढ़े हैं अपन ने। सबसे पहले आप अगर बात करें अपन मेंडलीव की 63 तत्व रखे, अगर बात करें न्यूलैंड की 56 तत्व रखे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, 118। इनके प्रतीकों की बात मैं शुरुआत में बता चुका हूं। इसके अलावा दूसरी जो खास बात इसमें मानी गई है, अगली जो बात इसमें खास रखी गई है आधुनिक आवर्त सारणी में, वो अगली बात ये है, हाइड्रोजन से ओगानेशन तक 118 तत्वों को रखा, जबकि दूसरी बात धातु, अधातु व उपधातु में स्पष्ट वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन कर दिया है अपन ने। धातु, अधातु व उपधातु में स्पष्ट बिल्कुल क्लियर जो क्लासिफिकेशन है वो कर दिया। किस प्रकार किया है ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्या है अपनी, मान लीजिए आवर्त सारणी जिसमें पहले 2 वर्ग रखे गए यहाँ पर, यहाँ वाले S ब्लॉक के, फिर ये वाला इधर आ गया D ब्लॉक, इधर S ब्लॉक रखा गया है। फिर वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं अपने, वो कहलाते हैं P ब्लॉक। अब क्या हुआ, यहाँ इधर वाले तो लगभग सारी जो थी ना, इधर वाली साइड में तो सारे के सारे क्या रखे गए, धातु। हाइड्रोजन हालांकि इसका अपवाद है, उसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे अपन। दूसरी इधर वाले साइड में सारे के सारे क्या रखे गए,
अधातु, और बीच में कुछ सीढ़ी नुमा संरचना की तरह यूं कोई सीढ़ी नुमा संरचना की तरह बीच में क्या रख दिए अपन ने, उपधातु। तो अब अपन यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं कि अपने को अगर देखना हो, कहीं भी आवर्त सारणी में चलना हो, धातुएं ढूंढनी है तो अपन इधर जाएंगे, अधातुएं देखनी है तो इधर जाएंगे, यानी ये तो है लेफ्ट साइड और ये क्या है राइट साइड। स्पष्ट वर्गीकरण की बात करूं तो कैसे किया कि जो धातुएं थी वो कौन सी साइड में रख दी, लेफ्ट साइड में, अधातुएं कौन सी रख दी, राइट साइड में, और धातु और अधातु के बीच में अंतर करने के लिए क्या कर दी अपन ने, एक सीमा निर्धारित कर दी, और इस सीमा वाले तत्वों को क्या कह दिया अपन ने, उपधातु। इसी आधार पर एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में पिछली बार, और क्वेश्चन ये था किन किन तत्वों को बॉर्डर लाइन तत्व या सीमा रेखा तत्व कहा जाता है। तो अपन देख सकते हैं कौन से ऐसे तत्व आवर्त सारणी में देखें तो जो बॉर्डर लाइन का निर्माण कर रहे हैं। बॉर्डर लाइन किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में। तो ये बना रहे हैं बॉर्डर लाइन जो बीच में आते हैं। अभी पिछली क्लास में अपन ने बात की थी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके बारे में बात की थी अगर पिछली क्लास में, तो ध्यान से समझेंगे इसको। इस प्रकार से क्या किया इन्होंने, वर्गीकरण कर दिया। अभी आगे बढ़ रहे हैं अपन, क्या कैसे किया, धातु अधातु और उपधातु में स्पष्ट वर्गीकरण किया जिसमें बाईं साइड बाईं तरफ धातुएं कोमा दाईं तरफ अधातुएं व मध्य में सीमा या फिर क्या बनाते हुए बॉर्डर बनाने वाले उपधातु रखे गए। ये बड़ी खास बात है, यहाँ से मैंने भी कहा है, यहाँ से क्या है प्रश्न आ चुका है अपना, तो इसको अंडरलाइन कर लें यहाँ पर, ध्यान से समझें क्या लिखा है अपन ने। देखिए फिर से दोबारा बता रहा हूँ, धातु अधातु और उपधातु में स्पष्ट क्लासिफिकेशन। इससे पहले ये नहीं पता था, मैंडलिप की बात करें चाहे न्यूलैंड की, उन्होंने धातुओं के साथ अधातु उपधातु सबको मिक्स करके रख दिया। लेकिन जब हेनरी मोजले आए, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, तो उन्होंने जो धातुएं थी उन्हें एक साइड में कर दिया, बाईं साइड में, यानी अगर अपन उधर से बाईं साइड से इधर आए तो सारी क्या मिलती रहेंगी अपने को, धातुएं। जबकि दाईं साइड से इधर से दाईं साइड से इधर बाईं तरफ चले तो आपको क्या मिलेंगी, सारी की सारी अधातुएं मिलेंगी। जबकि बीच में क्या बना रहे हैं, देखिए सीमा या बॉर्डर बनाते हुए जो बॉर्डर लाइन के तत्व है वो क्या है, उपधातु। तो आपको ध्यान रखना होगा, उपधातु जो तत्व है, उपधातु तत्वों का ही दूसरा नाम क्या होता है, बॉर्डर लाइन तत्व। अब से प्रश्न पूछा जा सकता है, उपधातुओं का दूसरा नाम अपन क्या कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व पूछा गया है। फोकस से इसे समझेंगे, और एक बार ये दोनों बातें आप लोगों के सामने आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कैसे मोजले ने इनका तत्वों का वर्गीकरण किया, धातुओं को किधर कैसे रखा गया, ये सभी बातें। देखिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो आगे जब बढ़ते हैं तो अपनी बातें आती हैं। इन्होंने हेनरी मोजले ने एक और ख़ास बात की, किस आधार पर रखा, तत्वों को रख तो दिया लेकिन रखे किस आधार पर। तो अगली बात, मोजले ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या होता है। तो देखिए कोई भी तत्व है, जैसे किसी तत्व की बात करूं, मेरे को पता नहीं है कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए 40 नंबर का कोई तत्व है, पता नहीं है कहाँ आएगा, लेकिन अपन इतना तो जानते हैं कि यदि ये तत्व है, एक परमाणु है, यदि ये तत्व है, इसमें मान लीजिए 40 नंबर का मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 40। अभी अपन ने बात की थी कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे उसमें प्रोटॉन। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अपन, 40 प्रोटॉन है। तो यदि तत्व उदासीन रहना है, देखो प्रोटॉन किसका होता है, प्लस का, आगे पढ़ेंगे वैसे अपन P4 प्रोटॉन और P4 याद रखना प्लस। तो ये प्रोटॉन किसका है, प्लस का। यदि तत्व को स्थायी रहना है, उदासीन रहना है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होने चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस और माइनस बराबर होने चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 40 इलेक्ट्रॉन। अब ये 40 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो अपन इनके लिए बात करते हैं अलग अलग। इस प्रकार के 4 इन्होंने ब्लॉक बनाए, कक्षक बनाए। एक तो कक्षक होता है S,
एटम में पूरा पढ़ेंगे अपन, जब अपन बात करेंगे क्वांटम संख्याओं की या परमाणु मॉडल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, आप बहुत सिद्धांत पढ़ेंगे, वहाँ पर उनके अनुसार भरे जाते हैं। लेकिन फिलहाल अपन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं इसके बारे में। 4 प्रकार के कक्षक हो गए, एस, पी, डी और एफ। बिल्कुल आसान भाषा में, साधारण शब्दों में आपको इस चीज़ को समझना है। और वो क्या समझना है, ध्यान से देखिए। एस का मतलब क्या है, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे, तो सबसे बाहरी जो कक्षा होगी, सबसे बाहरी वो कौन सी कक्षा होगी, एस। कैसे, जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा कितने ही नंबर का, जैसे n माइनस कोई भी है, 1s2, 2s2, 2p6, ऐसा कोई भी भर लिया। अब लास्ट में 3s। अब इस 3s 1 और 2 में यहाँ पर या तो 3s 1 होगा या 3s क्या होगा, 2। लास्ट का कक्षक देखिए, लास्ट क्या आ रहा है, s। तो ऐसे तत्व जिसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है s में भरा जा रहा है, वो किस में आएगा, एस ब्लॉक तत्व में। पी की बात करें, इसी से अपन देख लेते हैं पी की कैसे, कि मान लो ये हटा दिया और यहाँ पर 2p कितना ही हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, ये 6 तक। अब ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो ऐसा दिखाएंगे जिनमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और लास्ट की कक्षा कौन सी आ जाए, पी, तो उसे कौन से एलिमेंट कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट तीसरा, यदि अपन भर रहे हैं, क्या आ गया, डी आ गया, तो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब अपन भर रहे हैं, लास्ट में कौन सी कक्षा आ गई, कौन सा कक्षा आ गया, एफ आ गया, तो इन्हें क्या कह देंगे अपन, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अपन बात करेंगे इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। तो क्या आप समझना है अपने को, मोजले ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक बनाए, या आप समझ सकते हो 4 भाग बनाए। कितने, जो 118 तत्वों उन्हें 4 भाग में एडजस्ट करेंगे अपन। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे एस ब्लॉक तत्व। अभी अपन समझ चुके हैं एस ब्लॉक तत्व का मतलब क्या हुआ, तो आप ध्यान रखोगे एस ब्लॉक तत्व का मतलब जिन तत्वों का बाह्यतम का मतलब सबसे बाहरी, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाएगा, एस उपकोष में भरा जाता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अगर आपसे वैसे डेफिनेशन पूछते नहीं है, फिर भी अपने को जानकारी के लिए ये नॉलेज होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आप याद रखोगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे लास्ट में एस ब्लॉक आ रहा है ना, तो जिस एस ब्लॉक में जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस लास्ट में आ रहा है, वो मान लीजिए कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के। अब आवर्त सारणी में कैसे पता चले, क्या ढूंढे, तो आप इसकी बात के लिए ध्यान रखोगे। मैं बात कर रहा हूँ वर्ग कितने हैं अपनी आवर्त सारणी में, साइड में बता देता हूँ, लिख चुका हूँ। वैसे तो वर्ग तो रखे थे अपन ने 18, और जो आवर्त रखे थे अपन ने वो कितने रखे हैं, 7। इन्हीं का क्लासिफिकेशन देखता हूँ, देखना कैसे। एस ब्लॉक तत्व की बात करूं तो ये कहाँ है, वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड को एस ब्लॉक कहा जाता है। ध्यान से समझें इस बात को आप, वर्ग फर्स्ट और वर्ग पहला और जो वर्ग दूसरा है, इन्हें अपन क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जैसे अपनी आवर्त सारणी थी, तो यहाँ पर ये आवर्त सारणी जब भी आप कहीं छपी हुई देखोगे तो कुछ यूं देखोगे, यहाँ 2 वर्ग मिलेंगे, वर्ग 1 वर्ग 2। उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं 13, वर्ग नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, ऐसे मिलती है अपने को पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहले बात करें इन दोनों की, तो ये 2 स्टार्टिंग वाले जो अपने ग्रुप हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2, इन दोनों ही वर्गों को अपन क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। और क्या क्वेश्चन बनते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से, तो मैं वो आपसे बात कर लेता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, आपने पढ़ा होगा ये, कि अगर अपन बात करें एस ब्लॉक तत्वों में कुल कितने तत्व हैं, तो ध्यान दोगे एस ब्लॉक में किस आधार पर देखा जा रहा है, वो देखेंगे गुणों के आधार पर कितने तत्व हैं, तो आप बोलोगे 12 तत्व। कैसे, एक बार मैं बताऊंगा इसके बारे में। एस ब्लॉक में कौन कौन से, पहला जो वर्ग आता है ना, वर्ग फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, देखिएगा यहाँ से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वर्ग नंबर 1। दूसरा आता है वर्ग नंबर 1 है, ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है नीचे। वर्ग सेकंड जो है वो कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये क्या है? वर्ग 1 और वर्ग 2। अब मैंने पहली बात लिखी है, एस ब्लॉक में गुणों के आधार पर 12 तत्व। अगर काउंट करते हैं तो देखिए आपके पास कुछ अलग ही मिलेगी कहानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो अपन ने बताए हैं 12, जबकि यहाँ आ रहे हैं 13। ऐसा क्या है? तो मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि यहाँ पर किसके आधार पर बात कर रहे हैं? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर बात करें तो ये केवल ये जो बाकी तत्व है ना, ऊपर वाले और ये नीचे वाले, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे के सारे क्या हैं? धातु तत्व है। हाइड्रोजन पहले बात कर चुका मैं, अपवाद की सिचुएशन में रहता है, इसलिए अपन इसके बारे में चर्चाएं नहीं करेंगे। और गुणों के आधार पर कितने तत्व बताए? 12। लेकिन यदि आपसे पूछे इसके अलावा दूसरी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब स्थिति के आधार पर ये सारे आ जाएंगे जितने अपने पास रखे हुए स्थिति में। तो ये आवर्त सारणी में रखा कहाँ है, कितने तत्व रखे गए, उस आधार पर ये कितने तत्व हैं। तो आप बोलोगे स्थिति के आधार पर कितने एलिमेंट हो गए? 13। नेक्स्ट एक बात और मैं यहाँ से करना चाहूँगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कितने तत्व हैं? तो आपका आंसर होगा 14 अब ये कैसे आया? क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर अपना रटा रटाया ज्ञान है तो उससे काम नहीं चलेगा, अपन कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे बुक्स में आपको मिलेगा केवल ये वाली बात कि एस ब्लॉक तत्व में कुल 13 तत्व रखे गए। अब अगर प्रश्न पूछ लिया गुणों के आधार पर कितने रखे गए तो अपन 13 करके आएंगे और 13 डेफिनेट मिलेगा। जो गलत होगा वो पहला ऑप्शन मिलेगा, अपन वहाँ करेंगे फिर वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एस ब्लॉक में अगर गुणों के आधार पर 12 तत्व, स्थिति के आधार पर 13, और बात रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो अपन ने ये तो देख लिया भाई 13 तत्वों की तो कहानी समझ ली, ये दोनों आ रहे हैं, दोनों में एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें एक तत्व जो लास्ट के ग्रुप में भरा जाता है, 18वां वर्ग जो है, 18वां वर्ग का जो पहला तत्व आता है जिसे क्या नाम देते हैं अपन? He। हीलियम के बारे में बात चल रही है। अगर बात करें हीलियम की तो हीलियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। और इसको भरेंगे कैसे? 1s2। अब एक बात समझिए, बात समझने वाली ये थी, अपन पढ़ क्या रहे हैं? एस ब्लॉक तत्व। तो डेफिनेशन क्या बताइए? जिन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, एस उपकोष में, इसमें कौन से में भरा जा रहा है? एस में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका भी एस ब्लॉक वाला ही है, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड क्या कर दिया है अपन ने? हीलियम को ऐड कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कितने तत्व हो गए हैं? 14 तत्व। अगर बात करें आगे की तो इनमें भी आप वर्गीकरण देख सकते हो, धातु और अधातुओं में। इनमें पहला जो वर्ग है, वर्ग 1, इसे अपन कहेंगे क्षार धातु, इसे अपन कहेंगे क्षार मृदा धातु। और इसमें जितने तत्व आ रहे हैं क्या उनकी खास बातें हैं? इसके अलावा इसका जो अगला वीडियो होगा अपना, उसमें अपन विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु आकार के बारे में पढ़ेंगे, आयनन समता पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बनने स्टार्ट हो गए हैं रेलवे में मित्रों। जैसा आपके क्वेश्चन बन गया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, या दाएं से बाएं जाने पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर उनके आकार और जो अवस्थाएं होंगी उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो वो जो क्लासें होंगी, वो जो बातें होंगी अपनी अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए आप बढ़िया मस्त रहें, आराम से अपनी स्टडी को पूरा टाइम दें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।